कल हमने जो सीप की जो भेड़ की नस्लों के बारे में बात की, उससे पहले भैंस की नस्लों के बारे में बात की, और उससे पहले कैटल काऊ की नस्लों के बारे में बात की। आज के जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में, गोट ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बकरी की नस्लें हैं उनकी बात करेंगे। इस लेक्चर में आपकी जो भी इंडिजिनस और एक्जोटिक जो भी आपकी गोट्स की ब्रीड है उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैंने कल आपको सीप के बारे में, भेड़ की जो ब्रीड्स है, भेड़ की जो नस्लें हैं उनके बारे में बताया। एक बार जो आज का क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो कल हमने जो सीप पढ़ाई उसके कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, वो मुझे आप करके दे दीजिए फटाफट। ताकि आपका थोड़ा जो हमने पढ़ाया मैंने कल आपको, थोड़ा आपको याद भी रह जाएगा इसका। ये फटाफट मुझे करके दे दीजिए कि किसमें जो क्वेश्चन आपके सामने, बाकी के आंसर है, दो चार क्वेश्चन है जिनके आंसर नहीं लगे, वो मुझे फटाफट बता दीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ब्रीड ऑफ सीप विथ ए रोमन नोज एंड प्रोड्यूसिंग फाइन वूल इज फाउंड इन राजस्थान। कि ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जो फाइन क्वालिटी का यानी महीन क्वालिटी का ऊल प्रोड्यूस करती है, राजस्थान में पाई जाती है, जिसकी पिक्यूलियरिटी है, जिसकी खासियत क्या है, रोमन नोज। और रोमन नोज के बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या है रोमन नोज, तोते जैसा मुख। क्या, कैसा तोते जैसा मुंह दिखाई देता है, यानी क्या पेरेट लाइक, जो जो पेरेट माउथ लाइक अपीयरेंस दिखाई पड़ता है, वो क्या है आपका रोमन नोज। कौन सा होगा, 2 नंबर नेलोर। मैंने आपको क्या बताया था कि साउथ का ओरिजिन है और क्या है सबसे हाइट वाली, क्या कि द नेलोर इज द टोलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इन द इंडिया। कि सबसे क्या है हाईएस्ट, जो सबसे हाई ऊंचाई की क्या है ब्रीड है, यानी सबसे ज्यादा हाइट की क्या ब्रीड है आपकी नेलोर। तो ये तो इसका ओरिजिन का है जो साउथ इंडिया है, सदर्न इंडिया इसका ओरिजिन है। तो वैसे क्या है, ये तो रोंग है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिसका ओरिजिन क्या है राजस्थान। मारवाड़ी का ओरिजिन राजस्थान है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो मारवाड़ी का फेस होगा कैसा होगा, ब्लैक कलर का फेस होगा, कैसा, ब्लैक कलर का फेस होगा। और मैंने क्या बताया कि मारवाड़ी क्या है आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी क्या है सुटेबल ब्रीड है। कि लंबे, मैंने आपको बताया क्या कि 4 महीने मानसून में अपने घर में रखते हैं मालिक जो भी डोमेस्टिकेशन करता है, बाकी के 8 महीने कहा कि राजस्थान में घूमते रहते हैं, 400 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। और 8 महीने तक किसके भरोसे, जो ग्रेजिंग या पास्चर लैंड है उसके भरोसे ये भेड़ क्या करती है, अपना लाइफ साइकिल उसका सर्वाइवल करती है। बाकी मैंने आपको क्या बताया मारवाड़ी के अंदर कि क्या है सबसे ज्यादा आपका कोल्ड और हॉट टॉलरेंस, कि आपका ठंडा भी सहन करेगी और गर्मी भी सहन करेगी। ये भी मैंने आपको बताया था कि ठंडा क्या है, विंटर सीजन में कोई शेल्टर तो होता नहीं है बाहर जब घूमने के लिए चरने के लिए जाती है। कोल्ड के अंदर ही अपना क्या करती है, जो रात वगैरह में जब भी लो टेम्परेचर आता है एक सर्कल बना के क्या कर जाती है, बैठ जाती है और एक दूसरे का टेम्परेचर जो है उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। आप डिजीज रेसिस्टेंट के मामले में तो देख लीजिए, चाहे राजस्थान का कोई भी हो, मैंने आपको जो गोट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। राजस्थान में आपका गधा घोड़ी गधा घोड़ा मानव बकरी भेड़ सारे क्या है कहीं ना कहीं डिजीज रेसिस्टेंट मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों में, सर्दियों में ठंडा भी अच्छा खासा, ड्राई विंटर्स, जब बार बार गर्मियां और सर्दियां पड़ती है तो आदमी अपने आप ही टॉलरेंस सीख जाता है। तो क्या है, ये भी आपका रोंग है। मगरा, मगरा भी क्या है, मगरा पुगल बीकानेरी, ये भी क्या है आपकी भेड़ की नस्ल है। कहां का ओरिजिन है, राजस्थान का ओरिजिन है। बट महीन क्वालिटी की, जो फाइन क्वालिटी की ऊल प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, चोखला। चोखला इज द राइट आंसर। चोखला क्या है, ये आपका इसका ओरिजिन शेखावाटी रीजन, यानी चूरू सिक्कर झुंझुनू, राजस्थान के कौन से जिले, चूरू सिक्कर झुंझुनू राजस्थान के किसके अंडर आते हैं, शेखावाटी रीजन। इसलिए मैंने आपको इसको क्या बताया था, इसको छापर या शेखावाटी भी कहते हैं, क्या छापर या शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है आपको, इसको राजस्थान की मेरिनो, चोखला इज ऑल्सो नोन एज ए मेरिनो ऑफ राजस्थान, किसे क्या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। तो चोखला क्या है आपका इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्या आपका, ए सी ब्रीड विच इज ए क्रॉस ऑफ बीकानेरी यूस एंड मेरिनो रेम विथ लॉन्ग फाइन वूल्स इज। ऐसी आपकी कौन सी भेड़ की नस्ल है जो किसका क्रॉस है, आपके बीकानेरी यू, यानी जो बीकानेरी किसकी बात करते हैं, फीमेल, जो बीकानेरी फीमेल और क्या मेरिनो मेल की बात करते हैं, किसकी, जो मेरिनो मेल है उसका क्रॉस। बताया मैंने आपको कल ही, इसार डेर बताया था मैंने आपको कल।
इसार डेल वो किसका क्रॉस है? आपका मेरिनो के रेम और किसका जो बीकानेरी फीमेल है, बीकानेरी ईव है, उसका क्रॉस है कौन सी? आपकी इसार डेल। इसको इसार कर लीजिएगा। कोरिएडेल मैंने आपको क्या बताया था? कोरिएडेल क्या इंडिजिनस ब्रीड नहीं, कौन सी ब्रीड है? एक्जोटिक ब्रीड। मालपुरा भी आपकी क्या है? राजस्थान में मालपुरा इसका क्या है? ओरिजिन है। और ये क्या बनाने के लिए पैशन फेमस है? नमदा। मैंने कल ही बताया आपको नमदा। नमदा बनाने के लिए भेड़ की कौन सी सुटेबल ब्रीड है? मालपुरा। इसका ओरिजिन क्या है? मालपुरा। मालपुरा टोंक राजस्थान। यही हमारा क्या है? सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर, मालपुरा टोंक राजस्थान। बट आपको क्या याद रखना है? अविका नगर राजस्थान। गद्दी, गद्दी मैंने क्या बताया? आपका जो नॉर्दर्न हिमालयन रीजन है उसकी भेड़ है। कहां की? नॉर्दर्न हिमालयन रीजन की, यानी जो माउंटेनियस इलाका है जहां पे टेम्परेट रीजन है वहां की भेड़ है कौन सी? गद्दी। गद्दी का ओरिजिन मैंने आपको क्या बताया? आपका स्पीति वैली बताया मैंने आपको। गद्दी का ओरिजिन क्या है? आपका जो जम्मू एंड कश्मीर कि आपका लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन आए तो ओरिजिन क्या है? जो टेम्परेट रीजन है जम्मू और हिमाचल वाला, वो क्या है? इसका ओरिजिन है। तो आप क्या याद रखना? जम्मू। थर्ड में आपका आंसर भी लिखा है, पढ़ते जाइए और मुझे बताते जाइए कि क्या क्या आपको इसके बारे में मालूम है। What sheep breed has the special qualities of being a sire breed and having a fast growth rate? आपकी कौन सी? हेम्पशायर। हेम्पशायर कहां ज्यादा पॉपुलर है? आपकी यूएस के अंदर। यूएस के अंदर हेम्पशायर क्या है? आपकी पॉपुलर ब्रीड है और फास्ट ग्रोविंग रेट, यानी इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। और क्या इसमें जो मेल प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है? क्या मेल प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है किसके अंदर? आपके हेम्पशायर के अंदर। What breed of sheep can be breed out of season? कि जो आपकी डोरसेट ब्रीड है कौन सी? ये भी आपकी एक्जोटिक ब्रीड है। जो डोरसेट है एक्जोटिक ब्रीड है। ये क्या विदाउट ऋतु, क्या आपके विदाउट सीजन के भी क्या कर लेती है? ब्रीड कर लेती है। क्या जो ब्रीडिंग इसमें विदाउट सीजन भी ब्रीडिंग देखने को मिलती है कौन सी ब्रीड के अंदर? जो आपकी डोरसेट ब्रीड है। किसका एग्जाम्पल है? एक्जोटिक ब्रीड का एग्जाम्पल है। हाँ बोलो। जैसलमेरी ऑप्शन में नहीं है ना। जैसलमेरी और आपकी चोखला कैसा है? दोनों का ही कैसा होगा? रोमन आइज, रोमन नोज होगा। कैसा? रोमन नोज। अभी मैं आपको गोट बताऊंगा क्या? जमुना पारी और बिट्टल। जमुना पारी और बिट्टल दोनों में आपको क्या रोमन नोज मिलेगा, पर जमुना पारी में स्पष्ट मिलेगा एकदम, आपको एकदम क्लियर आप देख पाते हो। जबकि जो आपकी कौन सी है? बिट्टल है, उसमें इतना क्लियर नहीं होता जितना जमुना पारी में होता है। जैसलमेरी में आपको रोमन नोज मिलेगा, आपको जो कौन सी चोखला में भी आपको रोमन नोज मिलेगा। बट यहां पे आपके पास क्या है? जैसलमेरी कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास चोखला ऑप्शन है तो कौन सा करोगे? चोखला ही करोगे। आगे क्या है? दिस ऑल व्हाइट शीप ब्रीड डेवलप्ड इन स्कॉटलैंड एंड इज नोन फॉर इजी लैम्बिंग एंड गुड मिल्किंग कैपेबिलिटीज। आपकी ऐसी कौन सी सफेद कलर की भेड़ है जिसमें क्या इजीली लैम्बिंग हो जाता है? लैम्बिंग का मतलब जानते हो क्या? मैंने आपको बताया था क्या? जो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? लेम्ब। तो जो पर्टूरिशन है वही क्या है? आपका लेम्बिंग है। इजीली क्या कर लेती है? आपका जो लेम्ब है उसको क्या कर लेते हैं? गिविंग बर्थ। और कैसी भेड़ है आपकी? मिल्क कैपेबिलिटीज, गुड मिल्किंग कैपेबिलिटीज है कौन सी? चेवियट। कौन सी है? चेवियट। याद रखना आप चेवियट के बारे में, डोरसेट के बारे में, हेम्पशायर के बारे में। बस मैं आपका एक रिवीजन करवा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। अगला क्या है? दिस ब्रीड ऑफ शीप हैज द फाइनेस्ट फ्लिस एंड ओरिजिनेटेड इन स्पेन। कि ऐसी कौन सी आपकी भेड़ की नस्ल है जो क्या फाइन क्वालिटी की ऊल प्रोड्यूस करती है? मेरिनो। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी, सबसे गुड क्वालिटी और सबसे अगर फाइन क्वालिटी की कोई ऊल प्रोड्यूस करता है तो कौन करता है? मेरिनो। यहां पे इसका क्या मतलब है? या मैं यहां पे ये भी हो सकता था, मैं यहां पे ऊल का भी यूज कर सकता था। जो सिंगल भेड़ का ऊल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा टर्म यूज करोगे आप? सिंगल भेड़ की। जैसे मैंने सिंगल भेड़ की क्या की? मैंने कटिंग की, ऊल की कटिंग की, उसको बाहर अलग निकाल लिया। उसको किसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? आपका फ्लीस। फ्लीस, हाँ। जो सिंगल भेड़ है उसका। बाकी बहुत सारी भेड़ का हमने कटिंग करके एक जगह रखा, हमने उसकी क्या बना दी? हमने उसकी गांठ या हमने बेल बना दी। उसको हम क्या कहते हैं? आमतौर पे ऊल। क्या कहते हैं? ऊल। जब आप सिंगल भेड़ का कटिंग करके निकालते हो, जो सिंगल भेड़ का ऊल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा वर्ड? फ्लीस वर्ड। मोस्ट पॉपुलर शीप ब्रीड इन द यूएसए। यूएसए की बात करें, यूएस में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है? आपकी रेम्बुलेट है। क्या? रेम्बुलेट है। आपकी कोलंबिया है, सपोल्क है और हेम्पशायर। यहां पे सपोल्क कीजिएगा भाई।
एस कर लीजिएगा क्या, रेम्बुलेट, कोलंबिया, सपोल्क एंड हेम्पशायर इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड इन द यूएस। याद रहेगी। व्हाट कंट्री हैज द मोस्ट सीप इन द वर्ल्ड? किस किस कंट्री में सबसे ज्यादा भेड़े मिलेगी आपकी, सबसे ज्यादा सीप डोमेस्टिकेशन? ऑस्ट्रेलिया। हाँ सेकंड। और आपने इसका इंडिया का कितना है अपना? मैंने उस दिन बताया था आपका जो सीप पॉपुलेशन के अंदर इंडिया का कौन सा प्लेस है, कौन सा है? हमारी कौन सी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है। कितनी पॉपुलेशन के साथ? 74 मिलियन पॉपुलेशन के साथ। बताया मैंने आपको उस दिन। डेटा याद कीजिएगा, डेटा बार बार जितना रिवीजन करोगे उतना ही याद कर पाओगे। डेटा ऐसी चीज है कि आपको जब समय के साथ याद करना शुरू कर दोगे, समय के साथ इजीली आपको याद भी होगा, जल्दी जल्दी आप जवाब भी दे पाओगे और आगे आपको किसी प्रकार का कोई एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होगा। हाँ याद कीजिएगा सारे डेटे। मैंने आपको ऊंट का भी बताया था, कौन सा? 10th बताया मैंने आपको। कैमल का 10th बताया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ सीप इज फाउंड ओनली इन यूपी एंड हिमाचल प्रदेश? कि ऐसी कौन सी भेड़ की इनमें से चारों में से एक नस्ल ऐसी है जो ओनली कहां पे? उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा? बाखरवाल, नाली, रामपुर बुसायर और लोही। कोशिश कीजिए, आपको इनमें से कौन सी याद है ये मुझे बताइए। आप छोड़िए आप कौन सी यूपी में है, कौन सी हिमाचल में है, आपको कौन सी याद है इसमें से? आपको एक ऐसी भेड़ जिसमें के बारे में आपको कुछ भी याद है ये बता दीजिए मुझे। आप कुछ याद है किसी भी भेड़ के बारे में? इनमें से कोई एक भेड़ जिसके बारे में आपको याद हो। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बाखरवाल। इससे क्या निकलती है? लोई। क्या निकलता? लोई जो हम ऑब्टेन करते हैं कौन सी? बाखरवाल ब्रीड से ऑब्टेन करते हैं। इसका ओरिजिन मैंने आपको क्या बताया था? जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। तो बाखरवाल क्या है आपका? वहीं से रॉन्ग हो गया। बात हो रही है यूपी की। नाली, नाली कहां का ओरिजिन है? राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। जो राजस्थान का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है उसका ओरिजिन कौन है? नाली। क्योंकि वहां पे एक कौन सी रिवर है? घग्गर। राजस्थान में एक रिवर पड़ती है घग्गर, और जो घग्गर रिवर का एरिया है उसको जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के लोकल लोग हैं वो उसको क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं, नाली। और उसी रिवर का जो रीजन है उसको पाकिस्तान में जाके क्या बोलते हैं? हकरा। क्या बोलते हैं? हकरा। तो उसी नाली के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? नाली। तो ये भी क्या है? रोंग है, क्योंकि कहां की ब्रीड है? राजस्थान की ब्रीड है। लोही, लोही का ओरिजिन क्या है? पाकिस्तान। और सबसे इंडिया की क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी ब्रीड है। नेलोर मैंने क्या बताई थी? टोलेस्ट। लोही में आपको क्या बता रहा हूं? लॉन्गेस्ट। सबसे लंबी ब्रीड कौन सी है? लोही है। कहां की? इंडिया की। ये भी क्या है? रोंग। हमारा क्या बचा? रामपुर बुसायर। रामपुर बुसायर आपके मोस्टली कहां मिलेगी? यूपी एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर। याद रहेगा अगर आपको पूछा जाए ओनली यूपी एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर, वरना बाकी आपका क्या है। अब आगे बात करते हैं गोट। गोट का जो आपका साइंटिफिक नेम क्या है आपका? कापरा अगेग्रस हिरकस। आप तो इतना सा याद रखिए, कापरा हिरकस। गोट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? कापरा हिरकस। सीप का साइंटिफिक नेम क्या होगा? भेड़ का? ओविस एरिस। फैमिली मैंने चारों की एक बताइए आपको। क्रोमोजोम नंबर क्या है आपका? जो गोट के अंदर क्रोमोजोम नंबर होगा एज ए केटल। केटल का कितना था? 60। इसका भी कितना होगा आपका? 60। सीप का कितना होगा? 54। सीप का कितना होगा? 54। बफेलो में स्वाम्प बफेलो का 48। वोटर बफेलो का 50। याद रहेगा आपको। केटल का भी कितना है? काउ का 60। पिग का कितना है? 38। 38। पोल्ट्री का 78। हॉर्स का कितना? 64। कैमल का 74। ये सारे क्या है? ये आपके क्रोमोजोम नंबर है। अब किसकी बात करते हैं? अब आ जाइए एक एक ब्रीड की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रीड आपसे पूछी जाएगी। और अभी जो मैं ब्रीड पढ़ा रहा, इंडिजिनियस ब्रीड में जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। गोट में सबसे पहले कौन सी ब्रीड? जमुना पारी। किसकी बात करेंगे? जो जमुना पारी आपकी ब्रीड है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। गोट की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड है कौन सी? जमुना पारी। जमुना पारी का आपका ओरिजिन प्लेस क्या है? इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है वो किसका ओरिजिन है? जमुना पारी का। इटावा के पास कौन सा? यमुना रिवर बहती है, और यमुना रिवर में कौन सी मिलती है? चंबल रिवर।
तो यमुना और जो चंबल के मैदानी एरिया, जो प्लेन एरिया है, उसमें आपके पाई जाने वाली कौन सी भेड़ है? जमुना पारी। जब भी आपसे पूछा जाए कि जो यमुना एंड जो चंबल रिवर का जो रीजन है, उसमें कौन सी आपको जो गोट की ब्रीड देखने को मिलती है, कौन सी बकरी की नस्ल चंबल एंड यमुना रिवर के आसपास पाई जाती है, आपका आंसर क्या होगा? जमुना पारी। इसमें दूसरा क्या? रोमन नोज। रोमन नोज क्या है? पेरेट माउथ अपीरियंस। जैसे आपके तोते का मुख है, कैसा होता है तोते का मुख? ऐसे ऊपर उठा हुआ। कैसा? इस टाइप का आपका ऊपर उठा हुआ मुख होगा तोते का। तोते का आपने मुख देखा होगा, इस टाइप का मुंह रहता है तोते का। जो तोते का ऊपर उठा हुआ मुंह होगा वो किसमें के अंदर होगा? जमुना पारी के अंदर। जब भी आपको रोमन नोज या पेरेट माउथ अपीयरेंस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? जमुना पारी। ईयर कैसे होंगे इसके? पेंडुलम लाइक। पेंडुलम लाइक लॉन्ग ईयर्स, यानी लंबे लटकते हुए कान होंगे, हैंगिंग ईयर्स होंगे। आप देखना जो जमुना पारी भेड़ है उसके कान उसकी गर्दन तक लटकते हैं, यहां तक गर्दन के नीचे तक लटकते हैं। आप कि दोनों कान को आप कैसे कर सकते हो? आप इधर से लेके इधर तक टच करवा सकते हो, दोनों एक दूसरे कान को ऊपर लेके उसको गांठ तक लगा सकते हो आप। क्या? लॉन्ग हैंगिंग ईयर्स होंगे किसके? जमुना पारी के। किसके लाइक? पेंडुलम लाइक। याद रहेगा कैसे होता है? फोल्डेड। फोल्डेड ईयर्स भी होंगे, कैसे होंगे? और फोल्डेड ईयर और होंगे। एक अगर मोस्ट पिक्यूलियरिटी की बात करूं मैं, मोस्ट पॉपुलर पिक्यूलियरिटी इसकी खासियत की बात करूं, क्या है? इसके जो पिछले वाले टांग है, यानी इसके बैक लेग्स की बात करूं मैं, पीछे वाले टांगों की बात करूं तो इस पे क्या होंगी? उस पे जो डेंस हेयर ग्रोथ होगी। क्या? डेंस हेयर ग्रोथ होगी, यानी लंबे लंबे बाल होंगे आपके। किसके अंदर? जमुना पारी के अंदर। जमुना पारी के पिछले वाले टांगों पे क्या? लंबे घने बाल होंगे। कैसे? लंबे घने बाल, यानी लॉन्ग डेंस हेयर होंगे किसके अंदर? जमुना पारी के अंदर। मिल्क क्या? अच्छा खासा प्रोड्यूस करेगी। कितना आपका? 280 केजी। कितने दिन में? 274 डेज ऑफ लैक्टेशन, यानी लैक्टेशन कितना होगा इसका? 274 डेज का होगा, और उसके अंदर कितना? 280 केजी मिल्क प्रोड्यूस करेगी। कोई दिक्कत? पढ़िए एक बार, देखिए कैरेक्टर। फाउंड इन एरिया ऑफ यमुना एंड चंबल रिवर, यही काम मैंने आपको, समझ आ गया? लॉन्ग डेंस हेयर ऑन इट्स बैक लेग इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ दिस ब्रीड। मैंने इसकी खासियत आपको यही बताई कि पिछले टांगों पे क्या होंगे? लंबे घने बाल होंगे इसके। रोमन नोज हैविंग ए हेयर विच रिजल्ट इन पेरेट माउथ अपीयरेंस, यही बोला मैंने। रोमन नोज होगी, हेयरी ग्रोथ होगी, कैसा दिखाई देगा? पेरेट माउथ अपीयरेंस। जैसे तोते का मुख होता है उसी तरह जमुना पारी का मुख होता है। लार्ज फोल्डेड पेंडुलस ईयर्स बियर्ड इन बोथ सेक्सेस, क्या? पेंडुलम लाइक ईयर्स होंगे, और जो दाढ़ी होगी वो मेल में भी होगी, फीमेल में भी होगी। याद रहेगा दोनों सेक्सेस के अंदर दाढ़ी या क्या प्रेजेंट होगी? बियर्ड प्रेजेंट होगी। क्या? बियर्ड। नेक्स्ट की बात आ जाइए। अगला कौन सा है? बारबरी। बारबरी का जो ओरिजिन है कौन सा? बर्बेरा एंड सोमालिया रीजन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो बर्बेरा और सोमालिया रीजन है वो किसका ओरिजिन है? बारबरी गोट का। तो बारबरी गोट कौन सी भेड़ है? इंडिजिनस या एक्जोटिक होगी? एक्जोटिक ब्रीड है, क्योंकि अफ्रीका हमारी कंट्री का पार्ट नहीं, अफ्रीका क्या है? खुद कंट्री है। तो फॉरेनर कंट्री है तो एक्जोटिक ब्रीड है बर्बेरा और सोमालिया। याद रखना आप कि दोनों में से चाहे आपको बर्बेरा मिले, चाहे सोमालिया मिले, अफ्रीका मिले, आपका आंसर क्या होना चाहिए? बारबरी का ओरिजिन, नेटिव प्लेस या उद्गम स्थल। कैरेक्टर क्या है? जो बारबरी है वो आपकी कौन सी गोट है? इसको सिटी गोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिटी गोट के नाम से। सिटी गोट के नाम से जानने का पीछे रीजन क्या है? इसको अर्बन एरिया में भी इसकी रियरिंग की जा सकती है, इसका डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है। यानी अगर आप इसको स्टॉल फीडिंग के जरिए डोमेस्टिकेटेड करना चाहो, स्टॉल फीडिंग करवा के रियरिंग करना चाहो तो इजी कर सकते हो। कि आप इसको किसी शहर में, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, आप वहां पे एक स्टॉल लगा लीजिए, खूटा लगा लीजिए। खूटे का मतलब सब जानते हो, खूटा गाड़ दीजिए। खूटा गाड़ के भी आप क्या कर सकते हो? इसकी रियरिंग कर सकते हो। एक साल के अंदर क्या? 2 बार किडिंग करेगी। क्या? 2 बार बच्चा देगी एक साल के अंदर। समझ आया? यानी 12 से 15 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितने बार बच्चा देगी? 2 बार बच्चा देगी। एक बार में कितने बच्चे देगी? 2 बच्चे देगी। कोई दिक्कत? बारबरी सिटी गोट क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में रख के इसको पाला जा सकता है, इसलिए इसको सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। 12 से 15 महीने के टाइम में, यानी एक साल में लगभग कितने? 2 बार बच्चे देती है। एक बार में कितना बच्चा देगी? 2 बार बच्चा देगी, यानी साल में 4 बच्चे देगी। देखिए एक बार कैरेक्टर। ऑल्सो नोन एज सिटी गोट, रियरिंग अंडर रिटेन्ड एंड फीडिंग कंडीशन, प्रोलिफिक ब्रीडर एंड किड ट्वाइस इन 12 to 15 मंथ।
समझ गए? एक साल में 2 बार क्या होगी, किडिंग होगी। स्टॉल फीडिंग करवा सकते हैं, शहर में रह के पाला जा सकता है, इसलिए इसको सिटी गोट के नाम से जानते हैं। आगे क्या है, गिव टोटो 3 किड्स इन पर्टूरिशन, यानी एक बार जब किडिंग करेगी, एक बार पर्टूरेशन में कितने, 2 से 3 बच्चे देगी। कितने? आमतौर पे आपके 2 बच्चे देगी, अगर एक्सेप्शनली की बात करें कभी 3 बच्चे भी दे देगी। कौन सी? आपकी बारबरी। स्मॉल एंड इरेक्ट ईयर, ये याद कीजिए किसकी तरह, टीयर या हिरन की तरह। जैसे आपका हिरन देखते हो, हिरन के हमेशा आपको कान कैसी एक्टिव पोजीशन में, हमेशा अलर्ट पोजीशन में मिलेंगे। देखा है ईयर को कभी? हमेशा क्या अलर्ट पोजीशन में रहेगा आपका ईयर। वैसे ही कान किसके हैं, आपकी जो बारबरी बकरी है उसके कान है हमेशा एक्टिव पोजीशन में दिखेंगे। इसको हमेशा क्या लुक लाइक एक्टिव पोजीशन देंगे। कौन से? जो अलर्ट ईयर है, जो अलर्ट पोजीशन है, वो हमेशा इसको एक्टिव लुक देती है। कौन सा? एक्टिव लुक, विच गिव द गोट ए वेरी एक्टिव लुक। हॉर्न आर मीडियम इन लेंथ, ये देखिए मेरा हॉर्न की बात सुनिए आप पहले। हॉर्न कैसे होंगे इसके, जो पीछे की ओर एक बार क्या थोड़ी सी ग्रोथ करने के बाद में किधर की ओर, पीछे की ओर घूम जाएंगे। कैसे? पीछे की ओर ग्रोथ करने लगेंगे। जैसे जिनके लंबे बाल होते हैं, कुछ लड़कों को देखा होगा पीछे की ओर बाल करते हुए, वैसे इसके क्या होंगे, एकदम हॉर्न होंगे पीछे की तरफ, कि पीछे की तरफ बाल करते हुए होंगे। और कैसे? घुमावदार। सींग भी कैसे होंगे, सीधे चपटे आपके फ्लैट टाइप के इसमें हॉर्न नहीं होंगे। कैसे होंगे? घुमावदार होंगे इसमें, और पीछे की तरफ क्या करेंगे, बैकवर्ड ग्रोथ करेंगे। क्या? बैकवर्ड ग्रोथ करेंगे। याद हो गया? इसका जो लैक्टेशन पीरियड होगा कितना, 108 दिन का। लैक्टेशन पीरियड कितना होगा, 108 दिन का होगा। 108 दिन का क्यों? क्योंकि 3 महीने का इसका लैक्टेशन पीरियड होगा, 2 से 2.5 महीने का इसका कौन सा पीरियड होगा, इसका ड्राइंग पीरियड होगा, और फिर वापस क्या करेगी, किडिंग करेगी। फिर 108 दिन का लैक्टेशन पीरियड, फिर 2 महीने का ड्राई पीरियड, तभी 1 साल कंप्लीट हो रहा है। कितना दूध देगी आपका, लगभग 1 से 1.5 केजी। क्या लगभग कितना, 1 से 1.5 केजी मिल्क प्रोड्यूस करेगी। कौन सी आपकी, कौन सी बकरी की बात करें, आपकी जो बारबरी गोट है उसकी बात कर रहे हैं। जमुना पारी मैंने क्या बताया, 280 केजी मिल्क प्रोड्यूस करेगी। कितने दिन में? 274 डेज में। बिट्टल आ जाइए भाई, गुरदासपुर पंजाब। जो बिट्टल क्या है, बिट्टल का ओरिजिन क्या है, पंजाब का गुरदासपुर जिला। जो पंजाब का गुरदासपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो किसका है, बिट्टल का ओरिजिन है। बाकी जो पिट्टल का ज्योग्राफिकल अगर पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो अमृतसर में मिलेगा आपको, जो पठानकोट है, चारों तरफ कुछ कुछ एरिया में इसका पॉपुलेशन मिलेगा आपको अच्छा खासा। पिट्टल की खास बात भी क्या है, इसके अंदर भी आपको क्या रोमन नोज मिलेगा। क्या? रोमन नोज। पिट्टल और जमुनापुरी दोनों में क्या है, रोमन नोज। बट जो आपकी जमुनापुरी है उसमें क्या क्लियर दिखाई पड़ता है, क्या एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है, क्या रोमन नोज। बिट्टल में क्या है, उतना क्लियर दिखाई नहीं पड़ता जितना जमुनापुरी में पड़ता है। तो जब भी आपके क्वेश्चन आए, अगर आपको बिट्टल दिया जाए, जमुना पारी दिया जाए, कोई तीसरा और दिया जाए, या इस टाइप का आंसर हो आपका बोथ ए एंड बी, तो दोनों करोगे। अगर आपसे अकेले जमुना पारी हो तो जमुना पारी करोगे, अकेले बिट्टल है तो बिट्टल करोगे। अगर जमुना पारी और बिट्टल दोनों ही दिया होगा तो क्या करोगे, जमुना पारी करो। अगर बोथ नहीं दिया और 4 बकरी 4 गोड़ दिए आपको, क्या करोगे, जमुना पारी करोगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा क्या है, यह बात याद, इसका मेल, जो मेल होगा उसमें क्या होगी, बियर्ड होगी। फीमेल में क्या होगी, फीमेल विदाउट बियर्ड की होगी। यानी जो आपकी पिट्टल है, पिट्टल का जो मेल होगा, यानी मैं बक की बात कर रहा हूं, यानी मैं बकरे की बात कर रहा हूं, बकरे में क्या होगी, दाढ़ी होगी। और जो यानी डोई है, जो बकरी है, उसके अंदर बियर्ड मौजूद नहीं होगी। देखिए आप, The forehead is convex with a typical Roman nose, किसके साथ, टिपिकल रोमन नोज लाइक जमुना पारी। मेल यूजुअली possess beard, ग्राउंड मेनली फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क एंड मीट। इसका जो मेनली पर्पज क्या है, मिल्क और मीट। आपकी जो बिट्टल है इसको मोस्टली किसके लिए पाला जाता है, मिल्क के लिए और मीट के लिए। जब तक मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तब तक हम मिल्क का कंजप्शन कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। जिस दिन इसकी मिल्क की इल्ड कम हो गई, यानी मिल्क की इल्ड डिक्रीज होने लग गई इसके एज के साथ, उस दिन क्या कर देंगे इसको, जो किसके लिए, इसके मीट के लिए क्या कर देंगे, मार्केट में सेल कर देंगे। मार्केट में क्या कर देंगे, डंप कर देंगे, किसके लिए, मीट के लिए। और गोट के मीट को क्या बोलते हैं, गोट के मीट को क्या, चेवोन। क्या बोलते हैं, चेवोन। चेवन या चेवोन, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, क्या चेवोन या चेवन। सीप के को क्या बोलते हैं, मटन। पिग को क्या बोलते हैं, पोर्क, याद रहेगा। और मुर्गी को क्या बोलते हैं, चिकन। और जो केटल के को क्या बोलते हैं, बीफ। और बफेलो को क्या बोलते हैं, बफन। और जो केटल का बछड़ा है, काफ है, उसको क्या बोलते हैं, व्हील। याद रहेगा।
कितना 150 केजी पर लैक्टेशन। कितना मिल्क प्रोडक्शन करेगी आपकी 150 केजी पर लैक्टेशन मिल्क प्रोड्यूस करेगी कौन सी बीटल। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल का आपका ओरिजिन क्या है बंगाल। पश्चिम बंगाल किसका ओरिजिन है ब्लैक बंगाल का। ब्लैक बंगाल क्या है आपकी एक्सीलेंट मीट, आपका इसका मीट कैसा होगा एकदम अच्छा मीट होगा किसका ब्लैक बंगाल का। जो मार्केट इसकी वैल्यू है अच्छी खासी है किसका मीट ब्लैक बंगाल का। बाकी आपको पता ही है। इट इज फाइन स्किन इज इन ग्रेट डिमांड फॉर हाई क्वालिटी सोय मेकिंग। यह भी याद रखना कि इसके अंदर क्या इसका जो ऊल प्रोडक्शन होगा तो किसके साथ इसकी फाइन किसके साथ, जो फाइन इसका अंडरकोट है किसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी फाइन स्किन की बात कर रहा हूं, यानी जो इसका सॉफ्ट अंडरकोट है उसकी भी क्या मार्केट में डिमांड है किसके लिए सोय मेकिंग के लिए। दूसरा क्या एक्सीलेंट मीट होगा, क्या एक्सीलेंट मीट होगा कौन सा किसका ब्लैक बंगाल का। याद रखना कि मीट के लिए किसका डोमेस्टिकेशन करते हैं ब्लैक बंगाल का, याद रहेगा। सोय मेकिंग के लिए पॉपुलर है। ये देखिए आप एक बार जमुना पारी और बारबरी दोनों की एक बार इमेज देखिए किसकी जमुना पारी और बारबरी की। जमुना पारी को मैंने आपको क्या बताया इसके मैंने कौन से पेंडुलम लाइक ईयर्स बताए थे, क्या लॉन्ग हैंगिंग ईयर बताए मैंने आपको। ये देखिए आप कितने बड़े कान है, देखिए आप देख पा रहे हो। इधर वाला कान ये आराम से दोनों टच करेंगे, पीछे की तरफ से टच करेंगे, गर्दन के आगे से भी टच करेंगे, गर्दन के पीछे से भी एक दूसरे को टच करेंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया रोमन नोज, एक बार यहां ध्यान दीजिए आप कैसा तोता जैसा मुख। रोमन नोज आपको क्या पेरेट माउथ अपीयरेंस दिखाई पड़ेगा किसके अंदर जमुना पारी के अंदर। पीछे वाली टांगों पे गौर करना, जो बैक लेग है इसकी उस पे गौर करना, क्या ये रहा लॉन्ग डेंस हेयर, हेयर्स की क्या होगी ग्रोथ ज्यादा होगी किसके अंदर जमुना पारी के अंदर। बारबरी पे आइए, बारबरी मैंने देखो ये देखिए एक बार आप इसके हॉर्न देखिए, मैंने क्या बोला बैकवर्ड, हॉर्न कैसे बैकवर्ड जा रहे हैं, दूसरे कैसे हैं आपके सर्कुलर यानी कैसे होंगे घुमावदार। बारबरी सिटी गोट अर्बन एरिया में पाली जा शहरों में पाली जाने वाली क्या है बकरी की कौन सी है ब्रीड है कौन सी बारबरी। याद रहेगा सब, अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आप आ जाइए, अगली किसकी बात करते हैं। यह आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जो सेंट्रल एग्जाम है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अगर राजस्थान का कोई एग्जाम है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी बकरी की नस्ल की बात करते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो राजस्थान का क्या है, जो सिरोही क्या है राजस्थान का जिला है, और उसी जिले के नाम पे किसका नाम पड़ा इस बकरी का नाम पड़ा क्या सिरोही। तो सिरोही का ओरिजिन क्या होगा सिरोही राजस्थान। माउंट आबू आपका जिसमें पड़ता है जिस जिले में वो कौन सा जिला है आपका सिरोही जिला है, और सिरोही में कौन सी बकरी है आपकी सिरोही। इसकी क्या है ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट, यानी मिल्क और मीट दोनों के लिए क्या है सुटेबल है। जो आपकी सिरोही गोट है मीट और मिल्क दोनों के लिए क्या है सुटेबल है। ड्यूल पर्पस क्या है ब्रीड ऑफ द गोट। टेल कैसी होगी इसकी, टेल की बात कीजिए मेरे, इसका टेल कैसा होगा आपका ऊपर की ओर, हमेशा क्या जिस टाइप से जैसे ऊपर की ओर क्या रखेगी हमेशा अपनी टेल को कैसे रखेगी ऊपर की ओर रखेगी। कौन सी बकरी की बात करते हैं तो सिरोही ब्रीड है उसकी बात करते हैं। 71 केजी मिल्क इन 175 डेज ऑफ लैक्टेशन लेंथ, गुड मीट होगा क्योंकि ड्यूल पर्पज है। दूसरा लैक्टेशन पीरियड क्या है 175 डेज का है, पर मिल्क प्रोडक्शन क्या है बहुत कम है, कितना आपका 71 केजी मिल्क प्रोडक्शन है कब पूरे लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। तो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन कम है, मीट अच्छा खासा है, गुड क्वालिटी का मीट है, इसलिए क्या है आपकी ड्यूल पर्पज ब्रीड है। मारवाड़ी आ जाइए, मारवाड़ी का ओरिजिन क्या है वहीं राजस्थान का क्या मारवाड़ रीजन, और मारवाड़ रीजन में कौन सा आपका जोधपुर पाली नागौर अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स फॉल अंडर द मारवाड़ रीजन। किसके अंदर आते हैं आपके मारवाड़ रीजन के अंदर आते हैं कौन से आपके नागौर पाली जोधपुर। तो कोई भी जिला आपको इसके मोस्टली आपको राजस्थान पूछा जाएगा। अगर किसी जिले की बात करती जाए तो क्या जोधपुर और पाली आपको याद रखना है, क्या जोधपुर और पाली किसका ओरिजिन है मारवाड़ी का। डिजीज रेसिस्टेंट ब्रीड ऑफ द गोट, मैंने कह दिया आपको राजस्थान में कुछ भी आपको मानव गधा घोड़ा बकरी मच्छर सारे क्या मिलेंगे टॉलरेंट मिलेंगे आपको, डिजीज रेसिस्टेंट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जब इतनी सर्दी भी आपकी ड्राई विंटर्स होती है जहां 1 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहीं आपके 50 डिग्री सेल्सियस तक समर के टाइम क्या टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो गर्मी सर्दी दोनों आपको मिलेगी। ऐसी कंडीशन है जहां पे क्या ग्रेजिंग पास्चर लैंड इतना अच्छा नहीं, सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं, फिर भी अगर सर्वाइवल कर रही है तो धीरे धीरे अपने आप को उस क्लाइमेट में एडॉप्ट करती है, और एडॉप्ट करने की वजह से इनके अंदर क्या अच्छी खासी क्या टॉलरेंस कैपेसिटी आ जाती है। इसलिए आप कहीं मारवाड़ का आदमी देख लेना, आदमी भी उतना ही मजबूत होगा, जानवर भी उतने ही मजबूत होंगे, सारे ऐसे मान लो बल्ले बल्ले ही है।
वहां डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मारवाड़ में, जो राजस्थान का इलाका है, मारवाड़ राजस्थान में मुझे लगता है बीमार आजकल वाले बच्चे हो रहे हैं, बाकी बूढ़े तो बीमार ही नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो हम बीमार कहाँ होते हैं? राजस्थान में कोई बीमार नहीं होता, 100-100 साल तक जीते हैं सारे। मूछें देखिए उनकी आप, बड़ी बड़ी हैं। जमीन कैसी है? जमीन तो देखते हो आप वीडियो में कैसी है। प्राइस तो बहुत कम है, प्राइस हमारा इतना नहीं है, हावे है, बाकी वहीं मिलेगा आपको, लोकल एरिया में इतना प्राइस नहीं है, बहुत कम प्राइस है। बाकी ऐसा है, तो आजकल के बच्चे पता नहीं क्या हो गए, आजकल वो दाढ़ी के लिए ऑयल ला रहे हैं और वो मूछें बढ़ाने के लिए ऑयल। देखिए एक बार राजस्थान के लोगों की मूछ, आप आपको 11-11 फीट 12-12 फीट मूछ मिल जाएगी आपको। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है जिनके 20-20 फीट मूछ है, देखिए आप गूगल पे, आप आज भी आपको मिल जाएगी। कितने 24-24 फीट तक मूछ का हमारे रिकॉर्ड नाम है, किसके? राजस्थान के जो बुजुर्ग है उनके कितना फीट का? 24-24 फीट तक रिकॉर्ड नाम है। कैसे संभालते हैं? एक आपका सर्कलर बनाते हैं और दोनों तरफ गाल में चिपका लेते हैं, क्या एक राउंड में बनाते हैं और दोनों गाल पे चिपका लेते हैं, बाकी एक जो पट्टे से बांध देते हैं, ऐसे अपने आप को मैनेज करते हैं। खान पान अच्छा रखिए, किसी बियर्ड ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इट इज द, कोई बुरा मत मानना भाई जो बियर्ड ऑयल यूज करता हो, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ। इट इज द डिजीज रेसिस्टेंट ब्रीड ऑफ गोट, यही बोला मैंने। मिल्क प्रोडक्शन कितना? 0.5 to 1 kg ऑन पास्चर ग्रेजिंग लैंड। जो आपका जहां पे क्या पास्चर लैंड होगा, जहां पे क्या ग्रेजिंग करने के लिए, मैं बता देता हूं आपको, मैंने कल भी कहा था, भेड़ का ग्रेजिंग करने का बड़ा अच्छा सिस्टम है, और गोट भी उसके बाद। गोट का कैसा सिस्टम है? गोट ग्रेजिंग तो करेगी, और जो लोकल प्लांट्स की बात करूं मैं, कोई भी पेड़ कोई भी ट्री होगा, इसको अपने ऊपर वाले टांग मार मार के, जो फोरलेग है उनको मार मार के उनकी डालियां पत्तियां वो सब खाएगी, लीफ वगैरह कंजप्शन करती है कौन? गोट। तो कितना? 0.5 से 1 kg ऑन पास्चर लैंड। बाकी अगर आप स्टॉल फीडिंग करवाते हो तो उसके अंदर कितना? 2 से 3 kg। कितना? लेक्टेशन लेंथ कितनी होगी? 106 से 197 दिन। यानी अगर आपका ग्रेजिंग पास्चर लैंड है तो लेक्टेशन लेंथ कितनी? लगभग 106 दिन के आसपास होगी, यानी 120 125 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी जो गोट है उसके ऊपर। अच्छा खासा अगर स्टॉल फीडिंग करवाते हो, बैलेंस फीड प्रोवाइड करवाते हो, यानी बाजरा खा लेती है आपकी, कुछ पल्सेस खा लेती है, गेहूं भी खा लेती है, तो कितना होगा आपका जो लेक्टेशन पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना? 197 डेज तक। मिल्क प्रोडक्शन कितना? हाफ टू 1 kg। आगे किसकी बात करते हैं आपकी? आगे आपकी जो केरला की ब्रीड कौन सी? तेली चेरी, तेली चेरी या मालबारी। तेली चेरी को क्या कहते हैं? मालबारी कहते हैं। और किसका ओरिजिन है? आपके केरला का ओरिजिन है। किसके लिए पाली जाती है? मीट पर्पज के लिए। तेली चेरी किसके लिए? मीट पर्पज के लिए। साउथ की केरला की तेली चेरी किसके लिए? मीट पर्पज के लिए पाली जाती है, मालबारी के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 1 से 2 kg मिल्क पर डे, याद रहेगा, 1 से 2 kg मिल्क पर डे। चेगू और चांगथांगी, आ जाइए आप। चेगू और चांगथांगी, इसको आप बड़े दिमाग में बिठा लीजिए, रख लीजिए इन दोनों नामों को अपने दिमाग में। किसको? चेगू और चांगथांगी को। जो चेगू है इसका ओरिजिन क्या है? पहले क्या कंसीडर करते कि कभी लेह लद्दाख, कभी जम्मू एंड कश्मीर, बट अब लास्ट फाइनली क्या कंसीडर किया? स्पीति वैली एंड हंगरांग वैली, हिमाचल प्रदेश। स्पीति वैली के बारे में सभी ने सुना होगा, वहां पे चंद्रताल लेक भी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर इलाका है आपका स्पीति वैली। तो कहीं ना कहीं जो चेगू का ओरिजिन किसको मानते हैं? स्पीति वैली एंड हंगरांग वैली, हिमाचल प्रदेश। चांगथांगी का ओरिजिन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, याद रहेगा। दोनों कौन सी ब्रीड है? पश्मीना गोट ब्रीड है। क्या? पश्मीना ब्रीड ऑफ गोट क्या करेगी? पश्मीना प्रोड्यूस करेगी आपकी। क्या? आपकी चेगू और चांगथांगी दोनों ब्रीड ऐसी है जो क्या प्रोड्यूस करती है? पश्मीना प्रोड्यूस करती है। ये देखिए आप, चेगू इज ए पश्मीना गोट, चांगथांगी इज ए एग्जांपल ऑफ ए पश्मीना गोट। बताऊंगा मैं आपको, पश्मीना बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा मैं। जो सारी चीजें आप पूछिए मैं आपके आंसर करूंगा सारी। क्या है? पहले ये याद रखिए, दोनों पश्मीना गोट कौन कौन सी है? चेगू और चांगथांगी, याद रहेगा। अब बताता हूं मैं आपको पश्मीना। पश्मीना क्या? मैं आपको केसमियर तक बताता हूं। पश्मीना और केसमियर दोनों टर्म्स को क्या सिनोनिम माना जाता है? क्या सिनोनिम? आज भी आप बहुत जगह सर्च करोगे, बुक्स पढ़ोगे, दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। पश्मीना कह दो या केसमियर कह दो, बट मैं आप इनको कुछ सेपरेशन बताऊंगा मैं आप में कि इनके अंदर क्या सेपरेशन है। पश्मीना क्या है आपका? पश्मीना इज ए सिल्की अंडरकोट ऑफ द लॉन्ग हेयर्स। यानी जो आपकी गोट है कौन सी? चेगू और चांगथांगी, इनके लॉन्ग हेयर्स के साथ साथ क्या है? ये आपका क्या है? सॉफ्ट यानी सिल्की अंडरकोट है। कौन सा? यानी सॉफ्ट कैसा? कौन सा? मैं फाइब्रस अंडरकोट की बात कर रहा हूं। किसकी? फाइब्रस अंडरकोट की बात कर रहा हूं। इन दोनों जो गोट है इनका जो डोमेस्टिकेशन करती है वो कौन सी जाति करती है? चांगपा।
क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या एक कास्ट रहती है, कौन सी? खान बदोश कास्ट की बात करते हो, जो पुराने टाइम की बात करी, उनकी पारंपरिक है कौन सी? चांगपा। ये चांगपा कास्ट इन दोनों का पालन करती है, किसका? चेगू और चांगथांगी का। पश्मीना आपकी क्या है? आपका क्या है? जो सिल्की अंडरकोट है विथ लॉन्ग हेयर्स। आपके जो महंगे कपड़े बनते हैं, अच्छा सोल बनता है, अच्छी कंबल बनती है, अच्छे जैकेट बनते हैं, वो किससे बनते हैं? पश्मीना से। इनकी जो पहली कटिंग होती है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कहां पे आती है? अमृतसर के अंदर मिल है, वहां पे आती है। उसके बाद में जो कटिंग करती है, वो जो लोकल जो बनाने वाले, जो कताई और जो बुनाई करने वाले लोग हैं, जो बुनकर है, वो क्या करते हैं? इनसे सोल तैयार करते हैं, कंबल तैयार करते हैं। ये क्या है आपका? पश्मीना। केसमीर क्या है? आप मान के चलिए पश्मीना, मैं बताता हूं सेपरेशन क्या है। पश्मीना आपके क्या है? जो सिल्की अंडरकोट है, आपकी जो दोनों बेल्ट चेगू और चांगथांग, ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपके लेह लद्दाख में भी है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में भी है, आपके हिमाचल प्रदेश में भी है। मोस्टली आपके पश्मीना कहां से निकलती है? जो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल वाला रीजन है, वहां से निकलती है। जो लेह लद्दाख में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे जो है उनकी ऊन निकालते हैं, उनसे पश्मीना निकालते हैं, और इन दोनों को क्या कर देते हैं? मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करने से पहले इन दोनों का जो मिक्सिंग है, वो क्या और भी फाइन होगी लेह लद्दाख वाली। इन दोनों को जब मिक्स करके हम उसको बोलते हैं, उसको क्या? हम उसको कैश्मीर बोलते हैं। बट हम क्या पढ़ते हैं? इसको दोनों को सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। अभी तक इनका इतना सेपरेशन मिलता नहीं। जो मील है वो इनका सेपरेशन दे देती है कि हम ऐसे करते हैं, उसको हम कैश्मीर कहते हैं। बट आपको स्पष्ट जो क्लियर सेपरेशन है वो दिखाई नहीं पड़ता है। चांगथांगी एंड चेंगू आर टू पश्मीना इल्टिंग गोट ब्रीड ऑफ इंडिया, याद रहेगा। एज एन एडेप्टिव मेजर अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन ड्यूरिंग विंटर्स, यानी जो आपका अच्छा खासा जो कंबल कपड़ा तैयार होगा हाई क्वालिटी का, जो विंटर्स को क्या कर सकता है? टोलरेट कर सकता है। वही क्या है? वो कपड़ा है आपका क्या है? वो कैश्मीर है आपका। क्या? कैश्मीर। कैश्मीर इज फाइन वूल द अंडरकोट ऑफ दिस कैश्मीर गोट। ये भी क्या है? फाइन वूल है आपकी जो कैश्मीर गोट। कैश्मीर गोट मतलब चेगू एंड चांगथांगी, याद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया इतना? चलिए आगे। एक्जोटिक गोट ब्रीड्स की बात करते हैं, कौन सी? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग, ये आप जी की जगह वाई कर लीजिएगा। कौन सा? टोगनबर्ग। और टोगनबर्ग का ओरिजिन क्या है? टोगनबर्ग वैली, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को तो जानते हो अच्छे से, बड़े पहाड़, सुंदर सुंदर, अच्छा खासा बर्फबारी, बड़ी सुंदर जगह। तो टोगनबर्ग क्या है? जब भी भविष्य में पैसा कमाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, तो किससे मिलके आना? टोगनबर्ग। जो आपके टोगनबर्ग और क्या है? सानेन। सानेन क्या है? सानेन का भी ओरिजिन क्या है? सानेन वैली, स्विट्जरलैंड। टोगनबर्ग और सानेन, टोगनबर्ग का ओरिजिन क्या है? टोगनबर्ग वैली, स्विट्जरलैंड। अब पढ़िए टोगनबर्ग में क्या है। टोगनबर्ग आपकी क्या है? यूजुअली बोथ मेल एंड फीमेल आर हॉर्नलेस, यानी ना तो आपके मेल के अंदर हॉर्न होंगे, ना ही आपके फीमेल के अंदर हॉर्न होंगे, यानी दोनों ही क्या होंगे? विदाउट हॉर्न। समझ में आ गया? याद करना है। ये पेड़ में भी मैंने कुछ कुछ का बताया, ये भी आपको याद दिमाग में बिठा लीजिए। टोगनबर्ग के दोनों में क्या सींग नहीं होते? क्या होता है? विदाउट हॉर्न के होती है। मेरे यहां पे अगर किसी के सींग नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? मोडी। क्या बोलते हैं? मोडी। तो याद रख लीजिए टोगनबर्ग क्या है? मोडी है। टोगनबर्ग का मेल भी मोड़ा है और फीमेल भी मोडी है, याद रखिएगा। डार्क चॉकलेट इन कलर, कलर में कैसी होगी? चॉकलेट कलर की होगी। कौन सी? आपकी टोगनबर्ग। व्हाइट नहीं होगी, ब्लैक नहीं होगी, कैसी होगी? चॉकलेट कलर की होगी। कौन सी? टोगनबर्ग। बटर फैट कंटेंट कितना होगा? 3 से 4 केजी में कभी भी फैट परसेंटेज नहीं मापते, किसके अंदर? परसेंट के अंदर मापा जाता है फैट को। कितना? 3 से 4%, याद रहेगा। इट इज ए मिल्क ब्रीडिंग गोट। मिल्क ब्रीडिंग गोट में क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा कितना? 5.5 केजी पर डे। एक दिन में कितना मिल्क प्रोड्यूस करेगी? 5.5 केजी पर डे। हमारी जो इंडियन जो लोकल ब्रीड्स है, मैं केटल की बात कर रहा हूं, गोट तो आप छोड़ दीजिए, केटल, उसका भी कितना मिल्क प्रोडक्शन नहीं है? 5.5 केजी नहीं है। जैसे आपकी उत्तराखंड की कौन सी? बद्री गाय। मैंने कल भी बताया, जो बद्री है अभी क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट डेटा है पंजीकृत हुई है, कौन सी? बद्री। 3-4 साल पहले जब मैं यूजी किया करता था, तब कौन सी? बद्री। उसका भी मिल्क प्रोडक्शन कितना है आपका? 3 से 4 केजी। छोटी गाय है, स्मॉल काउ है बद्री, याद रखिए कितना? 5.5 केजी पर डे। सानेन, सानेन वैली, स्विट्जरलैंड, इसको क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ मिल्क।
सानियन क्या है, आपकी दूध की रानी के नाम से जानते हैं सानियन को, क्योंकि इसका लैक्टेशन जो पीरियड है वो कितना है, 270 से 300 दिन, यानी 8 से 10 मंथ का, कितना, 8 से 10 मंथ का इसका लैक्टेशन पीरियड है। और पर डे कितना मिल्क प्रोड्यूस करेगी, आपका 2 से 5 केजी तक, कितना, 2 से 5 केजी तक मिल्क प्रोड्यूस करेगी। लंबे टाइम तक मिल्क प्रोड्यूस करती है, कांस्टेंट मिल्क प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको, दूध की रानी। तो आपकी सानियन क्या है, क्वीन ऑफ ए मिल्क। यहां पे बीएड कर लीजिएगा भाई, बीएड आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, यानी मेल और फीमेल दोनों में क्या बीएड प्रेजेंट होगा, किसके अंदर, सानियन के अंदर। अल्पाइन, अल्पाइन कहां का, आपका फ्रांस का ओरिजिन है, कहां का, फ्रांस का ओरिजिन है। और क्या, एक्सीलेंट मिलकर, अल्पाइन क्या है, आपकी एक्सीलेंट मिलकर है, जो कितना 2 to 3 केजी पर डे क्या करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी, कितना 2 to 3 केजी, याद रहेगा अल्पाइन का ओरिजिन। आगे आइए अब, एंग्लो न्यूबियन, ये याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से, एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन कहां का ओरिजिन है, मालूम है किसी को, कहां का, इंग्लैंड, आपका कहां का ओरिजिन है, इंग्लैंड का। एंग्लो न्यूबियन की बात करें, किसका क्रॉस है आपके एंग्लो न्यूबियन, जमुना पारी और किसका, न्यूबियन का क्रॉस है, जमुना पारी और न्यूबियन का क्रॉस है, कौन, एंग्लो न्यूबियन। इसलिए मैं कहता हूं एंग्लो न्यूबियन में भी क्या, रोमन नोज, रोमन नोज किसकी पिक्यूलिटी है, एंग्लो न्यूबियन की भी, किस किसकी है, इंडिजीनियस में किसकी है, जमुना पारी और बीटल। एंग्लो न्यूबियन में क्यों हो गई भाई, एक्सोटिक ब्रीड है, किसका क्रॉस है, जमुना पारी का। अब जब क्रॉस है तो कोई ना कोई क्वालिटी तो आएगी, तो क्वालिटी क्या आ गई, पेरेट माउथ अपीयरेंस या रोमन नोज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जर्सी काउ। एंग्लो न्यूबियन का आपके किस नाम से जाना जाता है, जर्सी काउ के नाम से। जो आपकी एंग्लो न्यूबियन गोट है, इसको किसके नाम से, जर्सी काउ के नाम से जाना जाता है। दूसरी क्या है, आपकी रोमन नोज है। और तीसरी किसकी बात करते हैं, आपके क्रॉस ऑफ किसका है, जमुना पारी एंड न्यूबियन का क्रॉस है। दूसरा याद कर लीजिए क्या, बिग एनिमल विथ ए फाइन स्किन एंड ग्लोसी कोट। फाइन स्किन और ग्लोसी कोट के साथ क्या है, आपका बिग एनिमल है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, जर्सी काउ। मिल्क प्रोडक्शन कितना, 3 से 4 केजी पर डे, कितना, 3 से 4 केजी मिल्क पर डे, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब आ जाइए आपका आखिरी ब्रीड्स, अंगोरा और कौन सी, बोहिर। बोहिर तो आप याद कर लीजिए, पहले मैं आपको बोहिर बता देता हूं कहां का ओरिजिन है, साउथ अफ्रीका। बोहिर आपका कहां का ओरिजिन है, साउथ अफ्रीका का ओरिजिन है। और क्या होती है, इसमें टांगे लंबे होते हैं, जो लेग है, कौन सा, लार्ज लॉन्ग लेग्ड गोट, कौन सी, लार्ज लॉन्ग लेग्ड गोट है, कौन सी, आपकी बोहिर। साउथ अफ्रीका का ओरिजिन है, इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां आप स्टार लगा लीजिए, जितनी आपकी कॉपी में जगह है उतने स्टार लगा लीजिए आप। कौन सी, अंगोरा। टर्की इसका क्या है, ओरिजिन है किसका, अंगोरा का ओरिजिन क्या है, टर्की। और टर्की से क्या ऑब्टेन होता है, मोहेर। क्या, जो टर्की किसके लिए जानी जाती है, मोहेर के लिए। और मोहेर आपका क्या है, सुपेरियर क्वालिटी फाइबर। जो अंगोरा आपकी जो नस्ल है, इस अंगोरा से क्या, इसका ऊपर से कौन सा, जो सुपेरियर क्वालिटी का फाइबर, यानी उसकी स्किन तक को निकाल लिया जाएगा, क्या, जो अंगोरा की स्किन है उसको निकाल लिया जाएगा, जो क्या है, एक सुपेरियर क्वालिटी फाइबर है। और इस फाइबर से हम क्या बनाते हैं, मोहेर। क्या बनाते हैं, मोहेर। तो आपका जो मोहेर है वो किससे ऑब्टेन होता है, आपकी अंगोरा नस्ल से, अंगोरा ब्रीड से। जो गोट की अंगोरा ब्रीड है उससे क्या निकलता है, मोहेर निकलता है। द सिल्की हेयर कवर द व्हाइट बॉडी, यानी जो इसका सिल्की हेयर कवर है वो किसको कवर करके रखते हैं, इसके व्हाइट बॉडी को। इसका जो अंडर कोट होगा, जो बॉडी है, उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट, यानी सफेद रंग की नस्ल है। बट जो इसके सिल्की हेयर है वो उसको बॉडी को क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। याद रहेगा सारा, कोई दिक्कत। क्या बोला, हाँ क्या बोला इसके, हाँ हाँ, उसका बॉडी व्हाइट होता है, उसको सिल्की हेयर, स्किन का कलर, बालों का कलर, इस, हाँ स्किन का कलर, नहीं नहीं, स्किन का जो कलर होगा कैसा होगा, व्हाइट होगा, जो किससे कवर्ड होगा, सिल्की हेयर के साथ कवर्ड होगा। अच्छा चलो, क्या होता है, अच्छा हिंदी में कौन सा टर्म यूज करता, पोल्ड। अच्छा मोयर की बात कर रहे हो आप,
ये आपका क्या है, जो फाइब्रस ऊल है, हम उसी को क्या कहते हैं, मोयर कहते हैं। क्या, जो आपका फाइब्रस वूल है उसे मोयर कहते हैं। और उससे भी क्या बनाया जाए, जो कॉस्टली आपके जो क्लॉथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है और कॉस्टली क्या करता है, इसकी जो भी चीजें बनती है, आपके क्लॉथ की बात कर लो, आपके सोई मेकिंग की बात, जो भी सारी चीजें हैं वो क्या होती है, इसकी कॉस्टली बनने वाली होती है। आपकी जो भी जैकेट है, कोट है, सारे किससे बनते हैं, हाईली कॉस्टेड होते हैं सारे। तो आपकी मोहर किससे निकलती है, आपके अंगोरा गोट से निकलती है, याद रखना। मोहर अंगोरा गोट से। और मोहर क्या होता है, आपका सुपेरियर क्वालिटी फाइबर होता है, किसका, अंगोरा गोट का। वैसे आपका, हम किसकी बात करते हैं, अंगोरा की बात करते हैं। अंगोरा जो आपका रेबिट है, उस अंगोरा यहाँ तो किसकी, गोट की नस्ल है। वैसे अंगोरा आपसे किससे संबंध रखता है, रेबिट से। जो रेबिट की खाल होती है, आपका जो खरगोश होता है बहुत सॉफ्ट होती है, उसके निकलता है आपका ये। बट ये एक अकेली भेड़ है, कौन सी, आपकी जो अकेली भेड़ है अंगोरा, इससे क्या निकलता है, आपका मोहेर निकलता है। बाकी किससे, रेबिट से, जो आपका खरगोश है वहां से प्रोड्यूस होता है। चलो आज का लेक्चर आपका यही, आगे आपके कुछ पिक्चर वगैरह है नहीं, बाकी दिखा देंगे कभी किसी और दिन। बाकी आप रेगुलर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप लोग भी ऑनलाइन जितने बच्चे हैं वो भी शेयर वगैरह करते रहिए और पढ़ते रहिए फटाफट।